दोस्तों, बातिन के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके रहते हुए आदमी पनप नहीं सकता। कई मतलब ऐसी बीमारी आदमी को जिस्मानी तौर पर लगती है कि वो बीमारी अगर होती है तो खाता है तो पचता नहीं है, खाता है तो खून बनता नहीं है, और बनता है तो वो ज़ाय हो जाता है। और अतिब्बा और डॉक्टर उसकी इल्लत और वजह यही बताते हैं कि ये बीमारी चूँकि है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी वहाँ तक कोई ग़िज़ा कारगर नहीं होगी, लिहाजा इसको दूर करना ज़रूरी है। तिब्बे यूनानी वाले कहते हैं मैदा जो है ये तमाम बीमारियों की जड़ है, लिहाजा पहले इसको साफ़ करें। कब्ज़ को दूर करना पड़ेगा, लिहाजा वो कब्ज़ पर तवज्जो देते हैं कि ये ठीक हो गया तो उसके बाद फिर दवाइयाँ असर करनी शुरू करेंगी। ग़िज़ाओं के अंदर जो अल्लाह पाक ने ग़िज़ाइयत रखी है उससे आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के बातिन के अंदर कुछ ऐसे अमराज रखे हैं जो रूहानी अमराज हैं। उनके रहते हुए और उनके होते हुए आगे नफ़ा नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पूरी कोशिश इस बात की करें कि जिन चीज़ों की निशानदही की जाए, जिन चीज़ों को बताया जाए, उन पर सख्ती के साथ अमल करें कि इंशाअल्लाह अपने आप को संवारना है। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी और तकलीफ़ ये है कि मुरीद बनने से पहले मुराद बनने का शौक़ दिल में आ जाता है। मुरीद बनने से पहले खलीफा बनने के ख्वाब देखने लगते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना बलाल अहमद साहब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुरीदों के अंदर ये रूहानी बीमारी ऐसी है कि अगर उनको कहेंगे ज़रा इधर आओ और कान में कोई बात कहने के लिए उनको करीब करें तो वो सोचते हैं कि यही कहने वाले हैं कि मैं आपको खलीफा बना रहा हूँ। हर कान में की जाने वाली बात के पस मंज़र में यही सोचते हैं कि इस मरतबा तो बशारत मिल ही जाएगी। हाय हाय, अपने बातिन को संवारने के लिए इतनी मेहनत नहीं हो रही जितनी अपने ज़ाहिर को संवारने की हो रही। और ऐसी दुरंगी ज़िंदगी है, खुद अपने शेख को, जो अपने मुरब्बी को ऐसा धोखा दिया जा रहा है, अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखा जा रहा है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस आपकी तरफ से खिलाफत की इजाज़त मिले फिर देखो मैं कैसे दौड़ लगाता हूँ। नहीं दोस्तों, खलीफा बनना कमाल नहीं है, अल्लाह का नेक बंदा बन के ज़िंदगी गुजारना ये कमाल है। ताअत में, इबादत में एक तासीर पैदा होनी चाहिए। नमाज़ें हमारी बेढंगी, ज़िक्र हमारा बेढंगा है, तिलावत हमारी बेढंगी है। कुरान पाक की तिलावत करते करते न जाने कितनी आयतें हमारी निगाहों से गुजरती हैं जिसमें अल्लाह पाक ने न जाने कैसे कैसे प्यारे प्यारे खिताब किए हैं। कितनी आयतें ऐसी गुजरती हैं जिसमें अल्लाह पाक ने मुजरिमों को वईदें बयान किए, और हमारी आंखें बहनी पड़ती, हमारा दिल लरज़ नहीं जाता। इसका मतलब ये कि हमने अपने बातिन पर मेहनत नहीं की, उसको तैयारी नहीं किया। इस राह के अंदर एक बहुत बड़ी कमी कोताही ये होती है कि बंदा किसी से ताल्लुक़ करता है, किसी को अपना शेख बनाता है, और अभी रंग मजबूत नहीं होता, रंग बराबर चढ़ता नहीं है, पुख्ता कार होता नहीं है, और उससे पहले पहले न जाने कितनों से ताल्लुकात कायम करना शुरू करता है। मिसाल के तौर पर जुमा 8 दिन नहीं हुए, मुरीद हुआ, बैत हुआ, इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, मुलाकात के लिए आए। जब क्या निज़ाम है, वो असल में फला जगह जाना है, एक रात उनके यहाँ ठहरना है, फिर उसके बाद उनके बाजू में एक दूसरे बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर इस्तिकामत नहीं, इस पे तो अभी एक का रंग चढ़ा नहीं है, और न जाने कितने जो है जगहों पे जाने की ये कोशिश कर रहा है। नतीजा क्या होता है, नफ्स यहाँ राह मार लेता है, नफ्स यहाँ राह मार लेता है। फिर कहते हैं कि यार ये जो है ये तो बड़े खूबसूरत है, मैं तो किससे बैत हो गया, मुझे बैत इनसे होना चाहिए था। जब तीसरे के पास जाएगा तो नफ्स ये कहेगा कि ये तो सबसे अच्छे हैं।
बैत तो इनसे होना चाहिए। और बहुत से तो तीनों से बैत हो जाते हैं, पहले से भी, दूसरे से भी और तीसरे से भी, और होते किसी के भी नहीं। दारुल फलाह इदारे तरकेसर में, ये जो गांव है इसका नाम तरकेसर है, यहाँ बड़ा इदारा है फलाह इदारे, हमारी मादरी इल्मी है। मेरे यहाँ एक दोस्त थे, बम्बई के अंदर एक बुजुर्ग थे जो अब अल्लाह की रहमत में चले गए। ये उनके मुरीद थे और अब तो उनके खलीफा भी हैं। सन 2001 में जब हज़रत पहली मरतबा बड़े हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे तरकेसर, जुमा का दिन था, और इस आजिज़ के ज़िम्मे उनका इस्तकबाल, उनको गुसल खाने में उनके ज़रूरियात का इंतज़ाम, मेहमान खाने में ज़रूरत का इंतज़ाम, और यहाँ उनके क़याम के अंदर साए की तरह उनके साथ रहना, मुझे इसका मुकल्लफ़ किया गया था। तो जुमा के दिन 10 बजे, और वही सफ़र वही दिन है जब से हमारे जो फारूक भाई हैं ना, बिल्कुल खफीफ से आदमी हैं, हल्के फुल्के से, एक हमारे दोस्त हैं, ये इनसे मुलाकात का पहला दिन था हमारा। मियाँ मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार है उसके सामने जो रास्ता गुजर रहा है, उस रास्ते पर मज़ार के सामने मुझे मुकल्लफ़ किया गया था यहाँ खड़े रहें, जब हज़रत की गाड़ी आए तो पहले यहाँ ले जाएं और उसके बाद फिर मेहमान खाने ले जाएं, उनको तैयार करा के फिर मस्जिद में लेकर आएँ। तो फारूक भाई वहीं थे और अपने घर पर वो ले गए थे 2 मिनट के लिए, हज़रत को नहीं, मुझे किसी ज़रूरत के लिए जाना हुआ था। बहरहाल, तो जब हज़रत तशरीफ़ लाए तो जो हमारे दोस्त फलाह इदारे में पढ़ते, फलाह इदारे में के अंदर उस्ताद हैं जो किसी बुज़ुर्ग के खलीफा भी हैं, मैंने उनको देखा कि मेहमान खाने में बड़े हज़रत मुआयना लिख रहे थे दारुल फलाह इदारे का, और सब उनकी तहरीक की तरफ, उनके चेहरे की तरफ मुतवज्जह थे। अल्लाह पाक ने उनको बड़ा वजी बनाया। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने उनको शानदार कद्दो काठ का मालिक बनाया, चेहरा पर नूर था। तो मैंने अपने उनको दोस्त को देखा कि वो नज़र उठा के भी नहीं देख रहे और नज़रें झुकाए हुए। सब तो देख रहे थे हज़रत को और मैं देख रहा था अपने उस दोस्त को। काफ़ी देर तक मैं उनको देखता रहा, उन्होंने नज़र उठा के भी नहीं देखा। वजह मैं ये समझता हूँ, और ये 100% मैंने उनके सामने जिक्र भी किया, उस पर मुस्कुराए। असल में उनको अपने शेख से मोहब्बत थी, अपने शेख से मोहब्बत थी। और हर शेख का एक रंग रूप होता है, कई मरतबा चेहरा सांवला होता है, कई मरतबा गोरा चिट्टा होता है, कई मरतबा बिल्कुल सियाह होता है। अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह के बनाए हुए हैं, इसमें कोई ऐब नहीं। जिसको जिस आदमी को जो शक्ल, जो रूप अल्लाह पाक ने दिया वही बेहतर है। तो उनके शेख ज़रा रंग के सांवले थे, तो मैं ये समझता था कि ये अगर हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह को देख लेंगे तो कहीं इनके दिल के अंदर अपने शेख के बारे में कुछ जो है दूसरा ख्याल ना आ जाए, या अपने शेख की मोहब्बत में कमी ना आ जाए। तो इन्हें नज़र उठा के देखा ही नहीं हज़रत। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ऐसे अफराद भी हैं जो ऐसा ज़ब्त जानते हैं, ऐसा ज़ब्त जानते। और अब तो हाल ये है कि जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठे कि ये लेंगे, जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठे कि ये लेंगे। अब तो ये हाल है। न जाने कितने हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनकी उंगली पकड़ पकड़ के हमने हज़रत के सामने पेश किया, और उस वक्त वो मुझे हज़रत कहते कहते नहीं थकते थे। और आज हाल ये है कि मुलाकात करना, देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, और इस पर न तवज्जो देनी चाहिए और न किसी को अपना मोतक़िद बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और न खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहिए कि सब मेरे मोतक़िद हैं। हर आदमी मकसद अल्लाह ताला की रज़ा को अपना मकसद बनाए। पता नहीं बंदे राज़ी होंगे नहीं होंगे, राज़ी होंगे तो कितने होंगे और कितनी देर रहेंगे। तो इनकी रज़ा, जिनकी रज़ा की मुद्दत इतनी कलील हो कि सुबह को ये मोतक़िद है और शाम को बदज़न हो जाए, आज मोतक़िद है और कल बदज़न हो जाए, आज दोस्त हैं और कल दुश्मन हो जाए, आज अपने हैं और कल हासिद बन जाए।
जिनके जिनके ताल्लुकात में, जिनकी मुलाकातों में ये सारे की सारी शिकें शामिल हैं, तो इनकी रज़ा और इनको खुश करने का क्या फ़ायदा? उस रब को खुश करें जी, जिसके कब्ज़े कुदरत में सबके दिल, सबकी जानें। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे नौजवानों से, ए नौजवानों, बाज़ार में जाते हो नज़रें झुका के रखो, नज़रें झुका के रखो, और अहकर का एक शेर याद कर लिया करो, अहकर का ये जुमला याद कर लिया करो, इन लैलाओं पे क्या मरते हो, उस मौला पे मरो जिस मौला ने इन लैलाओं को हुस्न की भीख बख्शी। इन लैला बाजार में चलने फिरने वाली इन लैलाओं पे क्या मरते हो, उस मौला पे मरो जिस मौला ने इन लैलाओं को हुस्न की भीख बख्शी। जब ये लैलाएं इतनी अच्छी लगती हैं, वो मौला कितना प्यारा होगा जिसने इनको अच्छा बनाया है, वो कितना अच्छा होगा। तो फिर चॉइस आला होनी चाहिए ना, इंतखाब फिर आला होना चाहिए। तो हम अपने बातिन के तज़किये से बिल्कुल गाफिल ना हो और इन धोखों में ना पड़े, चेहरों के धोखे में ना पड़े, सिलसिलों के धोखे में ना पड़े। हर आदमी ये समझे कि मेरी रूहानी ग़िज़ा या मेरी रूहानी प्यास एक गिलास पानी से बुझ सकती है, और मेरे घर के अंदर मेरे करीब में एक घड़ा, एक मटका रखा हुआ है, उससे एक गिलास पानी हासिल करके मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। तो मुझे दरिया तक का सफ़र करने की क्या ज़रूरत है? जब एक गिलास पानी में मेरी तृष्णगी दूर हो सकती है, प्यास बुझ सकती है, तो मुझे दरिया तक का लंबा चौड़ा सफ़र करने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे मुरीदीन दूसरे मशाइख से मिलते हैं, हज़रत हम बैत तो फ़लाँ से हैं, लेकिन बहुत ज़माना हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब मैं चाहता हूँ कि आपसे बैत हो जाऊँ। अब सामने वाले को चाहिए कि वो कुछ सवालात करे। ये नहीं है कि चलो एक मुरीद का इजाफा हो जाएगा आज और बहुत ही अच्छा मिल गया, चलो मैं उसको बैत कर लूँ। भाई, आप जो इतने साल से उनसे बैत थे, आपका उनसे राब्ता था कि नहीं? कि नहीं, राब्ता तो नहीं होता, तो हमें फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा कैसे होगा? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी निकाह करे, निकाह करने के बाद बीवी रहे बम्बई में और ये रहे दिल्ली में। अब दिल्ली में जो शौहर रह रहा है कई सालों से, ये किसी शेख से कहे कि हज़रत वो निकाह तो मैंने किया था लेकिन औलाद नहीं हो रही, आप इजाज़त दें मैं दूसरा निकाह कर लूँ। अब शेख की फ़हम का ही इम्तिहान है कि वो कुछ सवालात करे, भाई आपका राब्ता कितना है बीवी से? बीवी साथ में रहती, साथ में रहती है तो कोई ऐसा जिस्मानी मर्ज तो नहीं है जो तकाज़ों की तकमील में माने हो? ये सारी तदबीरें पूछें, मुझसे भी पूछ लेना कभी, दो चार तदबीरें मेरे पास भी हैं औलाद के हुसूल की। बहुतों को तो ढब ही मालूम नहीं होता, अंदाज ही मालूम। अब वो शेख फौरन कहते कि हाँ दूसरा निकाह कर सकते, तो उसको तो एनओसी मिल गई। अब वो तो निकाह करेगा, कहेगा कि तो हजरत ने कहा, वो सारा बिल हजरत के नाम पर फाड़ेगा। तो इसी तरह शेख को चाहिए कि पूछे कि भाई आप जो कह रहे हैं कि मुझे नफ़ा नहीं हुआ, तो क्या नफ़ा नहीं हुआ? आप नफ़ा किसको कहते हैं? क्या सर के ऊपर सींग निकल आते हैं, इसको आप नफ़ा कहते हैं? या चेहरे के ऊपर कोई ख़ास किस्म का निशान बन जाता है, उसको आप नफ़ा कहते हैं? नफ़ा किसे कहते हैं? आपका राब्ता कितना है? आप सवाल जवाब कितने करते हैं उनसे? आप उनकी हिदायत पर अमल कितना करते हैं? आप मामूलात पर पाबंदी कितना करते हैं? आप बदनिगाही से बचने का एहतमाम करते हैं? आप तिलावत का एहतमाम करते हैं? ज़िक्र का एहतमाम करते हैं? सफ़े अव्वल का एहतमाम करते हैं? सफाई सुथराई का निज़ाम आप रखते हैं? बहुत से लोगों को रूहानी नफ़ा इसलिए नहीं होता कि जिस्म के एतबार से वो साफ सुथरे नहीं रहते। ज़ाहिरी सफाई सुथराई को भी इंसान के बातिन की सफाई सुथराई में दखल है। आप सुन्नत के मुताबिक शानदार गुस्ल करें, साफ सुथरा लिबास पहने जी, नाखून तराशें, खुशबू लगाएं, ऑटोमेटिक आपका दिल तिलावत करने की तरफ चलेगा, आपका दिल 2 रकात नफल पढ़ने की तरफ चलेगा, आपका दिल जिक्र करने की तरफ चलेगा, आपका दिल मस्जिद में सफ़े अव्वल में
बैठकर नमाज का इंतज़ार करने को चले गए। ज़ाहिरी जिस्मानी सफाई भी इंसान की बातिन पर उसके असरात मुरतब होते हैं। अब कई मरतबा लोग इतने अलोल जलोल रहते हैं, डार्क कपड़े पहनेंगे, दाढ़ी में कभी कंघा नहीं करेंगे, मिसवाक का एहतमाम नहीं करेंगे, और बाल न जाने कहाँ कहाँ के बढ़े हुए होते, भवें ऐसी कि ऐसा देखने में ऐसा लगता भेड़िया आदमी। ये आदमी नहीं है, भेड़िया है। लबों को तरतीब से साफ नहीं करते, दाढ़ी को मेंटेन नहीं करते, गौसल का पाकी सफाई का एहतमाम नहीं करते। यानी जिस्म के ऊपर गफलत की तहें जमी हुई होती, तो कहाँ से फिर बातिन के अंदर रोशनी आएगी? कहाँ से बातिन के अंदर रोशनी आएगी? बातिनी उजाले के बहुत सारे रास्ते इसी जिस्म से गुजरते हैं। जैसे जैसे ज़ाहिरी जिस्म की सुन्नतों पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला बातिल की तत्हीर के रास्ते खोलते चले जाएंगे। तो कई मतलब बैत होते हैं और जो तरतीब बताते हैं उसको न सुनते हैं न उस पर अमल करते हैं, और सोचते ये हैं कि हम इतने दिन से इनसे बैत हैं तो ये हम उड़ के आसमान में पहुंच कैसे क्यों नहीं गए। और बहुत से लोगों ने तो बातिनी तरक्की, रूहानी तरक्की पता नहीं किस किस चीज़ का नाम अपने दिल में तसव्वुर करके रखा होता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया कि हज़रत आंखों से रोना नहीं होता। फरमाया कि ज़ाहिर का रोना मतलूब नहीं है, बातिन का रोना मतलूब है। ज़ाहिर का रोना मतलूब नहीं है, बातिन का रोना मतलूब है। और अगर ज़ाहिर में रोना है तो लाओ लाठी अभी रुला देता हूँ। ये हज़रत के अल्फाज हैं। अगर ज़ाहिरी आंखों से ही रोना है तो लाओ लाठी अभी रुलाता हूँ। फिर जब मार पड़ेगी तो आंखों से आंसू बहेंगे कि नहीं बहेंगे? फिर फरमाया जो ज़ाहिर में रोता है कई मरतबा उसमें रिया शामिल होती है। लोग देखेंगे कि देखो अल्लाह की याद में रो के उठा है, ये कितना अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। लोग वली समझेंगे, लोग रुजू करने वाला समझेंगे, लोग रोने धरने वाला समझेंगे। इसमें तो न जाने कितने किल कांटे शामिल हो जाते हैं। और जो आदमी बातिन में रोता है, और ये तज़किरा करना कि मेरे ज़ाहिर के आंसू खुश्क हो गए, मेरी आंखों ने रोना छोड़ दिया है, ये रोना, ये तज़किरा करना, ये खुद इस बात की अलामत है कि बातिन इसका रो रहा है, बातिन इसका रो रहा है। तो हम अपने ज़ाहिर को भी साफ सुथरा रखें और अपने बातिन पर भी मेहनत करें, और हरजाई ना बने, यकजाई बने। और जब एक ही शेख से राब्ता रख के उनकी बातें सुनकर उनकी हिदायत पर अमल करके जब अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाएंगे जी, और जब पुख्तगी आ जाएगी, रंग चढ़ जाएगा, फिर जहाँ भी जाएंगे और वहाँ से जो भी फैज़ मिलेगा तो आदमी दिल से कहेगा कि मेरे शेख का फैज़ है, मेरे शेख ने मुझे इस काबिल बनाया कि बात समझ सकूँ, मेरे शेख ने इस काबिल बनाया अल्लाह से दुआ करके कि मुझे तौफीक मिले मैं किसी की बात सुनूँ, तो ये तो मेरे शेख का ही तो फैज़ है। ये जो यहाँ से नफ़ा पहुँचा ये मेरे शेख का फैज़ है। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कई मरतबा बैत होने वाले जो आते थे, बैत होने वाले जो आते थे उनसे पूछते थे कि बैत का मकसद क्या है, ये बताएं। आगे से वो कहता कि हज़रत बैत का मकसद है रज़ाइल का, रज़ाइल को खुरच खुरच के अंदर से निकालना और फ़ज़ाइल दाखिल करना, किसी की निगरानी में रज़ाइल का सफ़ाया और फ़ज़ाइल का दुखुल। तो कहा कि अगर यही बैत का मकसद है तो इसके लिए हाथ में हाथ देना, कुछ अल्फाज कहना शर्त है, जैसे नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, वज़ू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो बैत के बगैर आपकी इस्लाह नहीं हो सकती, रज़ाइल अंदर नहीं आ सकते और फ़ज़ाइल पैदा, रज़ाइल नहीं निकल सकते और फ़ज़ाइल पैदा नहीं हो सकते। ऐसा ही जी नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बस काम शुरू करें, आज ही से अहद कर लें, आज ही से इरादा कर लें कि मुझे नेक बनना है। और कई मरतबा जिक्र भी नहीं बतलाते थे, कई मरतबा जिक्र भी नहीं बतलाते थे।
इसलिए कि जब जिक्र करेगा और ख़ास उसके ऊपर एक कैफियत तारी होगी जिक्र की, तो मुझे इस कैफियत को ये समझेगा कि मुझे मकसद हासिल हो गया, अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद आगे बढ़ गया हूँ। तो जो जिक्र तरक्की का बाइस था वही तनज़ुली का सबब बन जाता है। वो तो वाकई हकीमुल उम्मत थे, उनके यहाँ तो हर चीज़ में हिकमत थी। तो बहरहाल शेख जो है अपने मुरीद के लिए हकीम होता है, वो जो तरतीब बना दे, जो तरतीब तदबीर कर दे, उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी में बरकत है, उसी में खैर है, और यकसुई के साथ एहतमाम के साथ उसकी पाबंदी भी करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कुछ बताया जाता है वो तो करते नहीं, और तवक्को रखते हैं शेख से, और शेख से ये तवक्को रखते हैं कि यही सारे काम बना देंगे। याद रखें, वक्त के प्यारे नबी के ज़माने में सहाबा किराम मौजूद थे और सब के सब अमल करने वाले थे। बस इतनी बात समझ लें, वक्त के प्यारे नबी मौजूद थे और सब के सब सहाबा अमल करने वाले थे, नमाज छोड़ने वाले नहीं थे, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं थे, तिलावत से गाफिल नहीं थे, रातों की तन्हाई आबाद करने से गाफिल नहीं थे। तो जब सहाबे वक्त के जलील क़दर नबी, सबसे आखिरी नबी मौजूद थे और उनके सहाबे किराम अमल से गुरेज़ा नहीं थे, अमल से भागने वाले नहीं थे, बल्कि साहिब अमल थे, तो फिर आज के ज़माने का शेख क्या वक्त के नबी से ही बढ़ गए? क्या आज के ज़माने के मरीदों के लिए अपने शेख की मौजूदगी में अमल की ज़रूरत नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अपने आप को अमल से फारिग न करें, अपने आप को अमल से वाबस्ता करें, तिलावत से वाबस्ता करें। और ये जो दुआओं के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं ना कि दुआ दुआ दुआ, ये असल में ये वही लोग हैं जो अमल से चोर हैं, अमल के चोर हैं। मैंने अपने शेख को, मुझे ज़िंदगी में याद नहीं पड़ता मैंने कभी भी ये कहा हो कि मेरी दुनिया के लिए आप दुआ कर दें, इसलिए कि मेरी दुनिया की जो ज़रूरतें हैं, जितने अच्छे अंदाज से अपने रब के सामने मैं पेश कर सकता हूँ, मेरा शेख क्या पेश करे? उनको क्या पता मुझे क्या दुखता है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। बल्कि मुझे बार बार इस बात का एहसास होता है, ये मेरा विजदान है कि ज़रूरी नहीं कि जो आदमी दूसरे से अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए दुआ की दरख्वास्त करता है, ऐसा लगता है जैसे प्यारे अल्लाह की शिकायत कर रहा हो कि वो मुझे तो देते नहीं, आप ज़रा दुआ कर दो वो दे दे, वो मुझे तो देते नहीं है, आप ज़रा दरख्वास्त कर दें, आप दुआ कर दें कि मुझे दे दें। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से दुआ की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए, नहीं, ज़रूर करना चाहिए, साबित है। लेकिन हम जितने ज़ोर लगाते हैं दुआ की दरख्वास्त करने में दूसरों से, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से खुद दुआ करने की ज़रूरत है, खुद दुआ करने की ज़रूरत है। और जब दुआ के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, कुर्ब भी दुआ मिलेगा, फिर दुआ ऑटोमेटिक ही जी करना शुरू करेंगे और दूसरों से दरख्वास्त करने से ज़्यादा यही बेहतर समझेंगे कि हम ज़्यादा तवज्जो के साथ अल्लाह से मांगने वाले बने। तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम अपने आप को मुरतब करें, लिबास सलीके का पहने, टोपी पगड़ी सलीके की पहने, जूते चप्पल सलीके के पहने, जिस्म को साफ सुथरा रखें, इसका जो हक है वो अदा करें, नाखून तराशें, बाल बनाएं, साफ सुथरे रहा करें। अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनने में इसका बहुत बड़ा दखल है। और ये जो बातें दो तीन जो मैंने आपके सामने सफाई सुथराई से मुताल्लिक़ की, दोस्तों करके तो देखो, अल्लाह के तो मुकर्रब बनोगे ही बनोगे, अपनी बीवी के भी मुकर्रब बन जाओ। इसलिए कि बाद लोगों को देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर, उनका ज़ाहिरी होलिया देखकर मुझे तो अजीब लगता है कि इनकी बीवी कैसे मोहब्बत करती होगी इनसे। हर वक्त अलोल झलोल रहना, हर वक्त ऐसा रहना जैसे बकरियों के बाड़े से निकल कर आया हो, हर वक्त ऐसे रहना जैसे गैरेज में से निकल कर आया हो। अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा जिस्म देकर जी हमने सत्यानाश किया है अपनी सेहतों का, न जाने जो है अपने आप को गफलत में रखकर
न जाने कैसे कैसे नुकसान अब तक अपनी सेहत के कर चुके हैं। एक इलाके के अंदर हमारा जाना हुआ, फजर की नमाज से पहले देखा कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हो रहा है और वो, मैंने कहा या अल्लाह, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होने से पहले तो इससे सबसे फारिग होना था, ये अंदर जाते हुए क्यों? तो पता चला कि इस्तिंजा खाने में गया है। फिर नमाज के बाद दूसरा मंजर देखा, फिर तो सारी नमाज के बाद तो किसी बोले ये कोई फजीलत की चीज़ है, किसी ने बता दिया कि नमाज के बाद ये अमल ज़रूरी। इलाके का नाम नहीं लेता मैं किसी, इसलिए कि दिल शिकनी होती है और बुरी बात है, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा लगता है आपके इलाके में किसी बच्चे की पैदाइश हुई और कोई बुज़ुर्ग आए हुए थे, अब तहनीक के लिए खजूर तो मिली नहीं, तो उन्होंने तंबाकू निकाल के ही तहनीक कर दी। ऐसा लगता है पूरा इलाका तंबाकू से तहनीक कराए हुए है। नहीं दोस्तों, इस बला से भी अपने आप को अल्लाह ताला से आज़ाद करवाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, कितना प्यारा आपने चेहरा दिया, कितना प्यारा आपने मुंह दिया। मैं इससे सुबहान अल्लाह पढ़ता हूँ, मैं आपकी पाकीज़गी बयान करता हूँ। और प्यारे अल्लाह, मैं खुद तो पाक नहीं हूँ, मेरे मुंह में से तो बदबू के भपकारे उठते हैं, मेरे पास तो करीब में फरिश्ते भी नहीं आते। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे मुंह को पाक कर दीजिए, मेरे दिल को पाक कर दीजिए, मेरे जिस्म को साफ कर दीजिए। ये चीज़ें दुआओं में अल्लाह से मांगे और इसके लिए आलम ज़ाहिर में तदबीरें इख्तियार करें, तदबीरें इख्तियार करें। इंशाअल्लाह छुटकारा हो जाएगा। इरादा तो करें, आज़म तो करें। सबसे पहला मरहला किसी अमल को करने में, वजूद में लाने में इरादे का होता है। अजीब बात यह है कि हम में से अक्सर ने टोटली गुनाह छोड़ने का ना इरादा किया है, और जितने मुनकरात हैं अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का न कोई आज़म किया है। और तदबीर तो बात की चीज़ है, सबसे पहले तो इरादे का दखल है। अभी तक तो हमने इरादा ही नहीं किया, तो इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह मकरूहात से अपने आप को बचाना है, मनहियात से अपने आप को बचाना है, अलोल झलोल से अपने आप को बचाना है और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना। जिगर मुरादाबादी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गए। ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे, शायराना मिजाज था उनका। तो जब उधर से तशरीफ़ लाए तो जिगर मुरादाबादी से मुलाकात हुई, और ये डिप्टी कलेक्टर थे किसी जगह। कौन? ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह। तो जिगर मुरादाबादी ने उनको कहा ख्वाजा साहब, ये कलेक्टर की टर कहाँ गई? इन्हें आप कलेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर होता है, कलेक्टर होता है, ये इसके मास्टर होता है, डॉक्टर होता है, इनकी एक ख़ास शान होती है ना, अकड़े अकड़े रहते हैं, सीधे सीधे रहते हैं। तो कहा ये कलेक्टर की टर कहाँ चली गई? कहा वो तो मैं थाना भवन में एक दरवेश है उसके यहाँ बेच दिया है, वो टर तो मैंने उसके यहाँ बेच दी। कह रही थाना भवन मेरा भी जो जाने का बहुत शौक़ है, जब आइंदा आप जाओ तो मुझे भी साथ लेके जाना। ठीक है। फिर जब ये जाने लगे तो उन्होंने बताया कि मैं कल जा रहा हूँ, वो भी तैयार हो गए। जिगर मुरादाबादी ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के साथ गए। जब थाना भवन पहुँचे तो ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनका तारुफ़ किया। हज़रत पहले से भी वाकिफ़ थे। हज़रत ने देखा कि एक तलब के साथ एक शख्स आया है, लिहाजा उनको दाखिला दे दिया खानका में रहने का। दूसरे या तीसरे दिन इन्होंने हजाम को बुलाया और अपनी दाढ़ी को साफ़ करवाना शुरू किया। छोटी छोटी रेग निकल आई थी, पहले से दाढ़ी तराशते थे, मुंडवाते थे, अब चेहरा साफ़ करवाना शुरू किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की नज़र पर, अरे आए हो तौबा के लिए, आए हो इस्लाह की नीयत से, और ये गुनाह यहाँ कर रहे हो? तो कहने लगे हज़रत, मैंने सुना है आप हकीमुल उम्मत हैं और मैं मरीज़ुल उम्मत हूँ, मुझे यही तो आपके सामने पेश करना था कि मुझे ये सब बीमारियाँ हैं, आप मेरा इलाज कीजिए। खैर, अब जब यहाँ से तौबा ताइब होकर अपने वतन गए तो मैकशी की भी आदत थी, शराब भी पीते थे।
जब तौबा कर ली तो मुकम्मल छोड़ दी, और छोड़ के पहुंच गए अपने मकाम पर तो बीमार हो गए। जब काफ़ी बीमार हुए तो मखसूस डॉक्टर तबीब जो आया करता था इनके मुआयने के लिए तो आया, ने कहा लगता ही है कि छोड़ दी। क्या हाँ छोड़ दी। कहा ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं। तो कहा फिर कैसे छोड़ते हैं। कहा थोड़ी थोड़ी पीते रहना चाहिए वरना तो मर जाओगे। तो कहा अगर थोड़ी थोड़ी पीता रहूं तो कब तक जी लूँगा। तो कहा 15-20 साल तो जी ही लोगे। कहा अल्लाह की नाफरमानी करके 15 साल जीऊं, इससे बेहतर यह है कि फर्मा बरदारी करके अभी मर जाऊं। कहते हैं कि सजदे की हालत में इंतकाल हुआ था। तो कैसे कैसे इरादा करने वाले, कैसे कैसे इरादे करके अल्लाह को मना के दुनिया से गए। हमसे छोटे छोटे जो गुनाह हैं, जो हमारी जान से चिपटे हुए, हम उनसे बचने का इरादा नहीं कर रहे। कितने अफसोस की बात है। इसलिए मजबूत इरादे करें मेरे प्यारे अल्लाह, हराम नहीं करना, हराम नहीं देखना, हराम नहीं खाना, हराम नहीं पीना। मेरे प्यारे अल्लाह मैं इरादा कर रहा हूँ, लेकिन इरादों के खालिक भी तो आप ही हैं, इरादों की तकमील करने वाली ज़ात भी तो आप ही की है। मेरे प्यारे रब, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे अल्लाह आप आफियत के साथ बचा दीजिए। तो इरादा करें दिल में, दुआ का एहतमाम करें और असबाब की दुनिया में तदबीर करें। सबसे पहले दिल में इरादा करें, दूसरा अल्लाह ताला से दुआ का एहतमाम करें, और तीसरा कदम, तीसरा मरहला तदबीर इख्तियार करें। बहुत से नौजवान बच्चे फ़ौरन आके कहते हैं हज़रत बदनिगाही से नहीं बचा जा रहा। कोई तदबीर भी की आपने बचने की। अब जब तदबीर पर बात करनी शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इरादा ही नहीं किया। भाई घर से निकलते के साथ ही किसी हसीना या हसीन पे नज़र पड़ी, आंखों ने उसकी तस्वीर ली और दिल के अंदर महफूज कर ली। अब रास्ते में बैठे हुए हैं, उसके खद्दो खाल, वो जो नफ्स ने आंखों के ज़रिए से पैमाइश करवाई उसके जिस्म की, उस पैमाइश का ख्याल आ रहा है कैसी है, अगर कुदरत मिल जाए तो क्या करूँगा, अगर तन्हाई में मिल जाए तो मैं क्या क्या करूँगा, कैसे मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। अब हराम लज्जत लेना शुरू कर रहा है। तो आंखों ने उसकी तस्वीर ली, पैमाइश ली और मेमोरी के अंदर महफूज कर लिया। और मेमोरी के अंदर महफूज करने के बाद तन्हाई में बैठा हुआ है, सफ़र में जा रहा है, तन्हाई में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, मस्जिद में बैठा हुआ है और उसके तसव्वुर में खोया हुआ है। अगर मुझे उस बुत पर अगर कभी कब्जा हो जाए, अगर मिल जाए तो मैं उससे कैसे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। अब ये हराम तदबीरें चल रही हैं दिल दिमाग के अंदर। जब घर से निकला था उसी वक्त ये नियत कर ले था, बगैर किसी शदीद ज़रूरत के मैं नज़र उठा के नहीं देखूंगा किसी को, तो बच जाता। बाज़ मरतबा आदमी घर से निकलकर वापस घर आने तक एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ता जिसको ना देखा हो। क्या बूढ़ी, क्या जवान, क्या छोटी, क्या बड़ी, क्या गोरी, क्या काली। ये चूंकि मर्द लोग बैठे हुए इसलिए ये सेगा इस्तेमाल कर रहा हूं। सबको देखते, किसी को छोड़ते नहीं, सारी तस्वीरें महफूज करके, आंखों के जरिए से तस्वीरें लेकर महफूज करके अब घर में आता है। अब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मस्जिद में सफ़े वल में नमाज पढ़ता है जी, किसी शेख से मुरीद भी है और उसकी अपनी अपनी इरादत का ताल्लुक सब में जग जाहिर भी कर दिया है कि मैं फलां का मुरीद हूँ, और परेशान हुए फिर रहा है। और 2-4 दिन के बाद जब शेख से कभी मुलाकात होती है, मिलता है, तो कहता है हज़रत बदनिगाही से बचना बहुत मुश्किल है। यकीनन जिस तरह से आप बदनिगाही करते हैं इस तरह से बचना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि अशकल तरीन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ज़िंदगी भर कभी बच ही नहीं सकते। इसलिए कि बचने की तुमने न तदबीर की, ना इरादा किया, न बचने की तदबीर की, ना इरादा किया। एक नौजवान शख्स ने किसी बुजुर्ग से आकर कहा कि हज़रत
मेरा बातिन बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है, सियाह हो चुका है। हजरत बदनिगाही की मर्ज़ में मुब्तला हूँ, आप मुझे आफियत के साथ कोई तरतीब ऐसी बता दें कि मेरी जान छूट जाए, वरना मैं तो हलाक हो जाऊँ। हजरत ने फरमाया कि मेरा एक काम है, अगर आप उसको करते हो तो उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ये हजरत काम एक नहीं, दो करने के लिए तैयार हो। दूध का भरा हुआ एक प्याला दिया और कहा, फलां महल्ले के अंदर शहर में मेरा एक दोस्त है, ये उनको हदिया पहुंचाना है, लेकिन शर्त यह है कि एक कतरा भी इसमें से कुछ छलकने ना पाए, न प्याला छूटने पाए और न कोई कतरा छलकने पाए। देखो लबालब भरा हुआ है, संभाल के जाइएगा। क्या हजरत ज़रूर इंशाअल्लाह मैं देकर आता हूँ। और कहा, देखो तुम्हारे पीछे एक निगरान भी भेज रहा हूँ, अगर कहीं कोई कतरा गिरा इसमें से या प्याला छूटा तो ये बरसरे बाजार वही तुम्हारी पिटाई करेगा। अब वो कैपेबल बाइज्जत आदमी था, नौजवान था, जिसको ये काम सपोर्ट किया। अब उसने सोचा, अरे ये तो मेरे पीछे हजरत किसी निगरान को भी भेज रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई कतरा गिर गया या प्याला हाथ से छूट गया, ये ठोकर लगी गिर गया, तो ये तो बरसरे बाजार मुझे पीटेगा। खैर और ज़्यादा मोहतात हो गया, प्याला लेकर चला और फूंक फूंक के कदम रखता रहा, छोटे छोटे कदमों से बहुत ही एहतमाम के साथ। काफ़ी देर के बाद वहाँ पहुँचा और वो पहुँचा कर बाआफियत वहाँ से दौड़ता हुआ आया कि हज़रत अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको जिस तरह से, जिन शराइत के साथ आपने कहा था, मैंने उसी तरह एहतियात के साथ पहुँचा दिया, और ये निगरान मेरे साथ था, पूछ लीजिए आप इससे। मैंने कहा, जी हज़रत, अमानत को अमानतदारी के तकाज़ों के मुताबिक पहुँचा दिया है। कहा, हज़रत अब इलाज बताइए कि मैं बदनिगाही से कैसे बचूँ। हज़रत ने फरमाया, ये बताओ इस पूरे रास्ते के दौरान कोई बदनिगाही आपसे हुई? कह रहे, हज़रत बदनिगाही की बात कर रहे हो, यहाँ तो जान वैसे ही इज्जत के लाले पड़े हुए थे, एक कतरा भी अगर नीचे गिर गया तो बरसरे बाजार जूते पड़ेंगे। इसलिए बदनिगाही करना तो दूर की बात है, उसका तसव्वुर और ख्याल तक नहीं आया। कि देखो जिस तरह से एक प्याली की निगरानी में आप बदनिगाही के तसव्वुर से और ख्याल से भी गाफिल हो गए और उससे बच गए, ये अल्लाह वालों का दिल, ये अल्लाह की मोहब्बत का एक पैमाना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक जाम है, एक प्याला है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में और उसकी निगरानी में ऐसे मसरूफ़ रहते हैं, ये भी कोई बदनिगाही और कसूर नहीं किया करते, ये भी कोई गुनाह नहीं किया करते। फिर फरमाया कि जब एक प्याले की निगरानी में एक दिन आपने ऐसा गुजार दिया, एक वक्त एक दिन का ऐसा गुजार दिया कि एक मतलब ही बदनिगाही नहीं हुई, तो अगर आप अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और ये सोचें कि ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है, अगर मैं बदनिगाही करूँगा, अगर मैं कोई ऐसा काम करूँगा तो अल्लाह ताला की मोहब्बत बिखर जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, इसमें से रुखसत हो जाएगी, ये दिल खाली हो जाएगा, ये वीरान हो जाएगा। अगर इस फिक्र के साथ, इस जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो बदनिगाही से क्यों नहीं बचोगे। बहरहाल दोस्तों, दुनिया के जितने काम हम करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई तदबीर करते हैं, तब जाके वो काम वजूद में आता है। तो हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवारने के लिए और आखिरत में जैसा हमें ज़ाहिर अपना पेश करना है, बातिन अपना अल्लाह के सामने पेश करना है, उसकी तदबीर के लिए दुनिया के अंदर भी हम तदबीरें करें, और करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मरहला नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ताअत की लज्जत अता फरमाए, गुनाहों की नफ़रत के साथ साथ ताअत की लज्जत अता फरमाए। ताअत में हमें लज्जत इसलिए नहीं आ रही कि गुनाह की लज्जात से हम शनासा हो चुके, ताअत की लज्जत हमें इसलिए महसूस नहीं हो रही कि हम ताअत की लज्जत के बजाय गुनाहों की लज्जत से आशना हो चुके। बहुत सारे नौउमर बच्चे बाजार के खाना खाने के आदी हो जाते हैं, तो उनको वालिदा बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए जो एहतमाम से खाना पकाती है, वो खाना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि बाजार के बेबरकत खानों के वो आदी हो चुके हैं। उनकी लज्जत से उनके जो है आज़ाए जिस्म जो है वो शनासा हो चुके होते हैं। लिहाजा वालिदा के पाकीज़ा हाथों से बनाया हुआ नूरानी खाना वो उनको लजीज नहीं लगता।
लेकिन जब इसकी पाबंदी करते हैं और यहाँ से बचने का एहतमाम करते हैं, फिर वो खाना अच्छा लगने लगता है, इसलिए कि ज़ौक़ बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हमें अय्याम अता फरमाए हैं, ये जो लम्हात अता फरमाए हैं, ये बहुत कीमती लम्हात हैं। रमज़ान मुबारक में एक लम्हा अगर गफलत से गुजारा, रमज़ान के अलावा पूरा साल भी अगर हम ताअत व इबादत करेंगे, उस एक लम्हे की बरकत की तलाफ़ी नहीं हो सकती। इतना कीमती लम्हा, इतना कीमती महीना चल रहा है, इसलिए अपने दिल की तार को अल्लाह के ज़ात के साथ जोड़ के रखें जी। तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, फ़िक्र, तदब्बुर, तफक्कुर, तज़क्कुर, अपना मुहासबा, तिलावत, इसमें अपने आप को इतना मसरूफ़ करें, इतना मसरूफ़ करें कि हमारे अकाबिर मशाइख जब रमज़ान का महीना गुजारते थे और गुजर जाने के बाद 6 महीने इस पर शुक्र करते थे अल्लाह कि प्यारे अल्लाह, आपने हमें रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अता फरमाया। पहले ज़माने में लोग एक दूसरे की उम्र पूछते थे और उम्र पूछने के बाद सालों के एतबार से, बलूग के बाद सालों के एतबार से रमज़ान मुबारक के महीने गिनते। मिसाल के तौर पर किसी ने बताया कि मेरी 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, तो उसमें 15 साल माइनस करके कि 15 साल में 16 साल में बालिग होता है, उसके बाद अंदाज़ा लगाते, ओहो माशाल्लाह, इतने सारे इन्होंने इतने सारे रमज़ान के महीने पाए, इतने सारे रमज़ान के महीने पाए, कितनी इबादतें की होंगी, कितना अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ होगा, कितनी फजीलत वाले बने हों। तो 6 महीने अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और बकिया 6 महीने जी रमज़ान का इंतज़ार करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह आइंदा रमज़ान हमारी ज़िंदगी में भेज दीजिए, रमज़ान की बरकतें हमें अता फरमा दीजिए। कैसी पाकीज़ा नफूस थे वो, कैसी वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब फरमाया, आप खुद से चल के नहीं आए, अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने आपको फारिग किया, घर वालों ने आपको मोहब्बतों के साथ रुखसत किया, मासूम मासूम बच्चों ने आपके घर से निकलते वक्त आंसू तक बहा दिए होंगे, जिद की होगी या तो मुझे लेके चलिए या हमें छोड़ के ना जाइए। आपने सारे के सारे मरहले सहे, बर्दाश्त किए, छोटे मासूम बच्चों की मोहब्बतों की कुर्बानी दी, घर की नेमतों की कुर्बानी दी, राहत व आराम की कुर्बानी दी। और कमाई का मोमिन जो दुकान लेकर बैठता है, इस महीने में तो उसका सीज़न होता है, दुकान पर ताले डाले, खेती बाड़ी को खैराबाद किया, अल्लाह के हवाले किया और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अल्लाह के दरवाजे की चौखट पकड़ कर बैठे हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। जब अल्लाह पाक ने इतना सईद बनाया है आपको, इतना सआदतमंद बनाया है, तो फिर औकात के ज़या से बचें, अपने लम्हात ज़िंदगी को ज़ाय करने से बचें और एक एक लम्हे को कीमती बनाएं। दुआ के लिए हाथ उठाना शर्त नहीं, दिल ही दिल के अंदर आप दुआ मांगते रहें, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे ज़ाय होने से बचा लीजिए, अल्लाह मेरी लम्हात ज़िंदगी को कीमती बना दीजिए, अल्लाह मुझे अपने वलियों में शामिल कर लीजिए, अल्लाह मुझे अपने मकबूल महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह मैं कब तक ज़िंदगी में ऐसी गफलत वाली ज़िंदगी गुजारता रहूँ, कब तक मैं गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारता रहूँ। अल्लाह मैं इस गुनाहों भरी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका हूँ, अल्लाह मैं तंग आ चुका हूँ, अल्लाह मैं थक चुका हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, अल्लाह इनसे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आपकी तौफीक शामिल हाल नहीं होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, अल्लाह तौफीक शामिल हाल कर दीजिए। मीज़ दोस्तों, ज़ुबान से हमने बहुत बोल लिया और लोगों ने हमारी बकवासें बहुत सुन ली। ज़रूरत है इस बात की अब चुप के मज़े ले, खामोश। अल्लाह की याद में खामोश रहने के मज़े ले। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो कोई आलिम, कोई सी शऊर, कोई समझदार आदमी आता था और हज़रत को पता चलता था कि ये फील्ड के आदमी हैं, मैदान के आदमी हैं, बोलने वाले हैं, तो हज़रत पहले से शर्त रखते थे, आप मेरे यहाँ आ तो रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं, बात तो नहीं करेंगे।
इसलिए कि आपके अंदर मर्ज ये है कि आप कसरत कलाम के मरीज़ हैं, और इसका इलाज ये है कि आप मुकम्मल खामोश रहें। तो आप बोलेंगे तो नहीं, बाकायदा इसके बारे में भी सवाल होता था। अब तो लोग कहते हैं हज़रत आपके पास मिलने के लिए आना है, तो कई मतलब रूह कांप जाती है, या अल्लाह ये मिलने के लिए आएगा, आएगा तो सही, उठेगा कब, ये जाएगा कब, वो तो इसने कुछ बताया ही नहीं। हज़रत वो बहुत मरतबा आपके पास आने को दिल करता है, सोचते हैं असर के बाद आएंगे, क्योंकि वक्त ज़ाय करने का यही बहुत अच्छा मौका है। और कई मरतबा खुराफात, वो बातें और ऐसी बातें जिसका न इस्लाह से ताल्लुक़ है, न आखिरत से ताल्लुक़ है, न दुनिया से ताल्लुक़ है, न दीन से ताल्लुक़ है, इस तरह की हफ़वात नहीं दोस्तों। ज़िंदगी बहुत ज़ाय हो चुकी है, बहुत ज़ाय हो चुकी है, अब ज़ाय नहीं होना, अब ज़ाय नहीं करना है। हर आदमी ये सोचे कि अब ज़ाय नहीं करना। और जब ये नेमत आप यहाँ से लेकर अल्लाह से मांग कर जाएंगे और चुप के मज़े लेना सीखोगे, उसके बाद तो फिर जी करेगा मुसल्ला लेकर खेत में चले जाएं, मुसल्ला लेकर अपनी ज़मीनों पे चले जाएं और वहाँ जाकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह की याद में लग जाएं। अजीब बात है दोस्तों, आज के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहदा ये फ़ोन से अपने आप को बचाना है। हर आदमी का बेहतरीन मशगला इस ज़माने में ये बन चुका है फ़ोन। जहाँ तन्हाई मिली, जेब में हाथ डाला, फ़ोन निकाला। न फ़ोन करना है न सुनना है, बस खेलना है, खेलना है। आज के दौर के अंदर फ़ोन का जायज़ इस्तेमाल, बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल, इसके ऊपर पाबंदी, इसका एहतमाम, ये भी बहुत बड़ा मुजाहदा है। और जो आदमी इसको सीख ले वो भी बहुत से मरातिब हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है, जो हजरात दूर दराज से चल कर आए हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मारिफत के लिए, ताअत व इबादत के लिए, अल्लाह ताला कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला वक्त ज़ाय होने से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लम्हात ज़िंदगी को कीमती बनाए और दुनिया के अंदर आखिरत में सुरखरू होने की तैयारी की अल्लाह ताला तदबीरें करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना कम से कम 3 मिनट 5 मिनट आप गर्दन झुकाकर अपने मुहासबे के आदी बने। ज़िक्र अज़कार मुराक़बा तो करते ही हैं, ज़िक्र का मुराक़बा, लेकिन मुहासबा करने के आदी बने और ये सोचें, मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में न जाने कितने साल पहले मैं आया, बचपन से लेकर आज तक आपने नेमतों में रखा, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे नेमतों में रखा। प्यारे अल्लाह, कैसी कैसी नेमतें आपने खिलाई, कैसी कैसी आपने इज़्ज़त अता फरमाई, और मैं कैसे कैसे गुनाह करता रहा और बावजूद इसके आपने मुझे रुसवा नहीं किया, मुझे शर्मिंदा नहीं किया। प्यारे अल्लाह, न जाने कैसे मौके ऐसे आए कि लोग मुझे जूतों से मारते, लेकिन आपने जूतों से मारने से मेरी हिफाजत की और आपने मेरे ऊपर पर्दादारी फरमाई। मेरे प्यारे अल्लाह, आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मैं आपकी नज़रों के अंदर प्यारे अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ। मेरे नाम अमल को पाक कर दीजिए, मेरे नाम अमल को साफ़ कर दीजिए। अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दीजिए, मेरे दिल को अपनी रहमतों से भर दीजिए। इस तरह से आप मुहासबे के अंदर जो माजी में गुनाह कर रखे हैं, जो माजी के अंदर काले करतूत अंजाम दे रखे हैं, उन तमाम पे नदामत के आंसू बहाएं
और आखिर में दुआ करके अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अगर आप रोज़ाना तरह गोशा पकड़ के किसी कोने में बैठकर या जिस जगह भी आप बैठे हुए आंखें बंद करके इस अमल में अपने आप को जोड़ लें, इस अमल को ज़िंदा कर लें, इस अमल में अपने आप को जोड़ लें, तो इंशाअल्लाह एहसास नदामत पैदा होगा, जो जो तौबा की असल है। और नीज आगे बढ़ने की अल्लाह ताला आगे बढ़ने की तदबीरें अता फरमाएंगे कि अब उसकी तलाफ़ी जो माजी में किया है उसकी तलाफ़ी किस शक्ल में कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तिलावत में भी इजाफ़ा होगा, ज़िक्र में इजाफ़ा होगा, तबीयत के अंदर सफाई सुथराई पैदा होगी, तबीयत के अंदर अल्लाह पाक बातिन के अंदर जिला अता फरमाएंगे। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नीयत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सही के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। अल्लाह जी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, ये आपके नेक बंदे दूर दराज से चल कर आए हैं, अपने बिस्तर अपने बैग कंधों पे उठा के लाए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, ये आपको ढूंढने निकले थे, ये अल्लाह ढूंढते 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 नहर के किनारे आकर यहाँ पड़ाव डाल दिया, यहाँ बिस्तर डाल दिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, मेरे अच्छे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह सबको अपने मकबूल महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह जी, विलायत का नूर अता फरमा दीजिए, दिल का सुरूर अता फरमा दीजिए। अल्लाह जी, तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। अल्लाह गफलतों से निकाल, या अल्लाह आफ़ियत के साथ निकाल लीजिए। या अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए हैं। अल्लाह, बदन का रुआं रुआं गुनहगार है, लेकिन हमारे इस 5 फिट के जिस्म के अंदर 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वह है हमारा माथा, वह है हमारी पेशानी। अल्लाह, जब से होश संभाला है, अल्लाह आपके खैर के सामने ये पेशानी कभी नहीं झुकी और न इंशाअल्लाह कभी झुकेगी। मेरे प्यारे अल्लाह, इस पेशानी की वफ़ादारी के तुफ़ैल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए, रुए रुए की मग़फ़िरत कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह, इस मजलिस में, इस महफ़िल में बैठे हुए न जाने कितने दुखियारे हैं, न जाने कितने गम के मारे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, कोई किराए के घरों में रहता है, तंगी में रहता है, कोई रिज़्क़ हलाल के एतबार से परेशान है, कोई अपने कर्ज़ों से परेशान है।
कोई अपने मर्ज़ों से परेशान है, कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई अपने बीवी बच्चों से परेशान है। या अल्लाह तमाम की तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात अता फ़रमा। या अल्लाह सबको आफ़ियत नसीब फ़रमा। या अल्लाह बहुत से नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं, अल्लाह आफ़ियत के साथ खलासी अता फ़रमा, छुटकारा अता फ़रमा। या अल्लाह बहुत से अपने पार्टनरों से परेशान है, अपने पड़ोसियों से परेशान है, अपने रिश्तेदारों से परेशान है। या अल्लाह आफ़ियत के साथ हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह परेशानियों का हल फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह ज़िंदगी ऐसी अता फ़रमा, या अल्लाह जिस ज़िंदगी में आपकी याद हो, आपकी मोहब्बत हो, आपकी मारिफत हो। या अल्लाह मासियत से पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह ताअत की इज़्ज़त मिलने के बाद मासियत की ज़िल्लत से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह आपका बनने के बाद मखलूक का बनने से हिफाजत फ़रमा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहाँ जहाँ परेशान है, मेरे प्यारे अल्लाह उनकी परेशानियों को नेमतों से, राहतों से बदल दीजिए। या अल्लाह बहुत दिन हो चुके, अल्लाह बहुत दिन हो चुके, अल्लाह बहुत दिन हो चुके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर परेशान होते हुए। मेरे प्यारे अल्लाह रहमत का मामला फरमा दीजिए, फ़त्ह व नुसरत का मामला फरमा दीजिए, तायद गैबी का मामला फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरे प्यारे अल्लाह जो आपने बद्र हुनैन के अंदर या अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेजे थे, मेरे प्यारे अल्लाह भेज दीजिए, भेज दीजिए प्यारे अल्लाह, भेज दीजिए प्यारे अल्लाह। या अल्लाह जालिम दंदनाते फिर रहे हैं, या अल्लाह कुफ्र दंदनाता फिर रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह हक का बोल बाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा। हक का बोल बाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा। अल्लाह जी हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह जी हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।